शराब? आयशा, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? कैसा बिहेव कर रही हूँ? इग्नोर कर रही हो सकता है कि शायद बहुत गुस्से में हो तुम। यकीन करो मेरा, मैंने वो हरकत जानबूझकर नहीं की थी। मुझे लगा था भाई और तुम। क्या तुमने उस झूठे चरवाहे की कहानी सुनी थी आयशा? सुनी थी। तुम्हें यकीन है? यानी तुम्हें उस कहानी का असल अंजाम पता है ना? क्या था असल अंजाम? गांव वालों ने उस झूठे चरवाहे की बात पे यकीन नहीं किया और उसके बाद भेड़िया भेड़ों का रेवड़ खा गया। यही सुना था ना बचपन में, लेकिन मैं तुम्हें असल हकीकत बताती हूँ। जब भेड़िए ने सारा रेवड़ खा लिया तो उस चरवाहे को भी खा गया। कैसा लगा? सरप्राइज एंडिंग है ना? क्या मैं अंदर आ जाऊं एपिक? फारूक नहीं है। कॉफी लाया हूं तुम्हारे लिए। डबल शॉट, सॉफ्ट ड्रिंक, तुम्हारी पसंद के मुताबिक। काम शुरू करने से पहले मैं पी चुकी हूँ। एपिक, अल्लाह का वास्ता है, अब हम कम से कम सुबह का सलाम तो सही से कर सकते हैं। हम उस स्टेज से बहुत आगे बढ़ गए हैं। किसी चीज की उम्मीद मत करना। अच्छा ठीक है, एक ही बात को बार बार दोहरा के मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहता। एगे के लिए परेशान था इसलिए आया यहाँ। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? अपने बेटे के लिए परेशान नहीं हो सकता क्या मैं? एगे ठीक है। सॉरी? एगे ठीक है। एगे ठीक है, बस इतना ही। तो और क्या कहूँ? एपिक, अल्लाह का वास्ता इस तरह मत करो। सोचो जरा, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या हम दो सिविलाइज्ड लोगों की तरह बैठ के सुकून से कॉफी भी नहीं पी सकते? बात नहीं कर सकते? क्या हमारा रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया है? देखो, अभी भी हम एक दूसरे के कुलीग्स तो हैं जो एक ही टेबल पर साथ बैठते हैं। देखो, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। फारूक की वजह से तुम इस टेबल पर बैठे हो मेरे साथ, वरना तुम मेरा कभी चेहरा नहीं देख पाते, तरस जाते उसके लिए। वाओ, तो ये फारूक की मेहरबानी है, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर तो मुझे उसके जाके हाथ चूमने चाहिए। लेकिन उसे ये सब पसंद नहीं है। और मुझे मेहरबानियां पसंद नहीं। अपनी हद में रहो महते। मैं अपनी हद में ही हूँ, लेकिन शायद तुम ये भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। हाथ में कॉफी का कप पकड़े सूट बूट में तुम्हें मैं सिविलाइज्ड आदमी समझना शुरू कर दूं, ये चाहते हो? क्या मैं तुम्हारी हकीकत नहीं जानती? ये चेहरे पर जो मास्क चढ़ाया हुआ है तुमने, इससे किसी और को धोखा देना। दफा हो जाओ यहाँ से। एपिक, मैंने कहा जाओ। एपिक, मैं जानता हूँ कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। नहीं, ये तो हकीकत है। फारूक की तुम्हारी कंपनी के साथ बिजनेस की वजह ये है, गेंजर सेरेमिक और तुम्हारी कंपनी की जिम्मेदारी ली है उसने, और तुम अफसून की मौत का फायदा उठाते हो मुझे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो। समझ रही हूँ मैं। देखो, तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने दोबारा तंग करने की कोशिश की तो याद रखना मेरे अल्फाज, तुम दोबारा इस कंपनी में दाखिल नहीं हो सकोगे। वाह 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 वाह, यानी मैं एपिक के रहमो करम पर यहाँ पर मौजूद हूँ। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है। जाओ यहाँ से। ओह हाँ, बाय द वे, एगे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एगे के एक्सीडेंट से पहले तुम मुझसे मिले थे, ये बात मुझे पता चल गई है। देखो, अब दोबारा ऐसा करने की कोशिश मत करना। एगे की मर्जी के बगैर उसके सामने आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो जाओ यहाँ से। एपिक, एपिक, क्या मैं इतनी नफरत के काबिल हूँ? ये सवाल तुम कर रहे हो महते, तुम पर सूट नहीं करता।